नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश राज्य पत्रिका आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ अपने प्रमुख मुद्दे के मांगों को लेकर निरंतर प्रयासरत रहे। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार को विज्ञापन सौंप और प्रमुख मुद्दे की मांग को बताया। आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारी को पदोन्नति के अवसर नहीं है और उनकी सेवा पूर्ण होने पर वेतनमान 10,000 ग्रेड पर प्रदान की जाए। वर्तमान में वेतनमान के लाभ प्राप्त होने से अधिकारी वंचित हैं और उन्हें निर्धारित समय पर वेतनमान दिलाने की कृपा करें। सेवानिवृत्ति 62 वर्ष से हटाकर 65 वर्ष किया जाए। आयुष क्लिनिक नर्सिंग होम पंचकर प्रारंभ करने के लिए सभी जिलों में चिकित्सा अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती है, जो असमान है। होम्योपैथिक परिषद में पंजीयन की क्षेत्र की योग्यता एचडी के स्थान पर होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के लिए निर्धारित शिक्षक योग्यता रखना जाना चाहिए। भोपाल से मीनू गुप्ता की रिपोर्ट। सभी की 65 वर्ष आयु घोषित कर दे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। इसके अतिरिक्त हमारी ये मांग है कि स्नातकोत्तर जो एमडी किए हुए हैं उनको पहले 3 अग्रिम वेतन वृद्धियां मिलती थी, जो 2004-05 से शासन ने बंद कर दी हैं, जबकि एलोपैथिक चिकित्सकों को ये प्राप्त हो रही हैं, तो उन्हें ये अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाएं। इसके अतिरिक्त हमारी मांग है कि आयुष विभाग का जो बजट है वो बजट बहुत कम है, उस बजट में बढ़ोतरी की जाए और जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर चिकित्सालय खोले जाएं और नए औषधालय स्वीकृत किए जाएं। विशेषज्ञों के पद जो स्वीकृत हैं वो बढ़ाए जाएं और हमारे आयुष विभाग में आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी 3 पद्धतियां हैं, तो यूनानी के विशेषज्ञ पद स्वीकृत नहीं हैं तो उनके पद भी स्वीकृत किए जाएं। ये एक ऐसी मांग है कि जैसे हम आयुष क्लिनिक अपने शहर में खोलना चाहते हैं चिकित्सा करने के लिए, या अपनी पंचकर्म क्लिनिक डालना चाहते हैं, या हम अपना आयुष का नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं, तो उसकी परमिशन के लिए हमें सीएमएचओ के पास जाना पड़ता है, जबकि हमारा विभाग अलग है, उनका विभाग अलग है। हमारे विभाग के जिला आयुष अधिकारी, संभागीय आयुष अधिकारी संभाग पर बैठते हैं, जिले पर बैठते हैं, तो हमें अपनी क्लिनिक खोलने के लिए हमारे विभाग के अधिकारियों को अनुमति दी जाए, न कि जो है सीएमएचओ से, क्योंकि सीएमएचओ को हमारे विभाग से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। वो अनुमति देने में बहुत देरी करते हैं, परेशान करते हैं, वो अपने विभाग की बातों को समझते नहीं हैं, इसलिए बहुत परेशानी होती है। तो हमारे विभाग को ये अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इसी तरह से जो हमारे यहाँ जो समयमान वेतनमान मिलते हैं, जो 3 स्तरीय मिल रहे हैं, उनमें भी जो है अनेक विसंगतियां हैं, बड़ी विलम्ब होता है उनमें। कई लोगों की सीआर जो है प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो वो सीआर प्राप्त नहीं होने से उनके समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। हमारी मांग ये है कि जिनकी सीआर उपलब्ध नहीं है उनके अभिलेखों के आधार पर वर्तमान अधिकारी से सीआर लिखवाई जाए, क्योंकि वो सीआर तो पुरानी मिल नहीं सकती हैं। तो अभिलेखों के आधार पर उनकी सीआर लिखवा करके और उनके समयमान वेतनमान भी स्वीकृत किए जाएं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। परिवीक्षा अवधि कुछ लोगों की शेष रह गई है, वो परिवीक्षा अवधि के भी आदेश शीघ्र जारी हों। एक आदेश के लिए अभी एक समयमान की जो लिस्ट है वो 3 महीने से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि शासन स्तर से, आयुक्त स्तर से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन आदेश जारी नहीं हुए हैं। तो ये आदेश जारी होने के लिए 2-2, 3-3 महीने समय लिया जा रहा है। ये समय नहीं लिया जाए, इससे अगर किसी काम को करने में ज़्यादा समय लगाया जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है। इसलिए उसको अगर सभी जगह से वो स्वीकृत हो गई है तो फिर उसके आदेश जारी करने में विलम्ब क्यों हो रहा है? इसलिए ये आदेश भी जारी हो तत्काल। यही सारी मांगों को लेकर आपके हिसाब से